दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घुटने में दर्द क्यों हो रहा है, जबकि वहां कोई चोट नहीं लगी, कोई इंजरी ही नहीं हुई? अक्सर हम नी पेन के लिए सिर्फ नी का एक्सरे करवाते हैं, लेकिन असली विलन हमारे पैरों के नीचे छुपा होता है। आज हम बात करेंगे प्लैंटर फेसियाइटिस और नी पेन के उस गहरे रिश्ते की, जो एक बहुत गंभीर समस्या को जन्म देता है। अगर आपकी एड़ी में दर्द है और साथ ही घुटना भी दुख रहा है, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। पहले समझते हैं कि इन दोनों में कनेक्शन क्या है। हमारा पैर यानी फुट हमारी बॉडी का फाउंडेशन है। प्लैंटर फैशिया एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, लेकिन जब इसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो आपका चलने का तरीका बदल जाता है। जब आपको हील में दर्द होता है तो आप दर्द से बचने के लिए पैर को अंदर की तरफ मोड़कर चलते हैं, जिसे हम ओवर प्रोनेशन कहते हैं। इससे होता यह है कि आपकी शिन बोन यानी तिबिया अंदर की तरफ रोटेट होती है, और वही रोटेशन आपके नी जॉइंट पर असर डालती है। सिंपल वर्ड्स में, अगर फाउंडेशन टेढ़ी होगी तो पूरी बिल्डिंग यानी आपकी बॉडी हिलेगी। अब सवाल आता है कि ये प्लैंटर फैशियाइटिस क्या होता है। हमारे फुट के नीचे एक थिक बैंड होता है जिसे प्लैंटर फेशिया कहते हैं। ये हील को टोज से कनेक्ट करता है और फुट के आर्च को सपोर्ट देता है। जब ये टिश्यू ओवर स्ट्रेस या ज्यादा खिंचाव में आता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसी कंडीशन को प्लैंटर फैशियाइटिस कहते हैं। अब बात करते हैं इसके साधारण लक्षणों की। सुबह फर्स्ट स्टेप लेते ही हील में शार्प पेन होना, ज्यादा देर तक खड़े रहने पर दर्द, हार्ड सरफेस पर चलने में पेन होना। अब सबसे बड़ा सवाल, हील पेन से नी पेन कैसे होता है? यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हील में पेन होता है तो बॉडी ऑटोमैटिकली वॉकिंग पैटर्न और चलने के तरीके को चेंज कर देती है। आप थोड़ा सा वेट साइड में शिफ्ट करते हो या पैर को अलग तरीके से रखते हो। हमारी बॉडी कॉम्पेंसेशन में माहिर है। गेट चेंज या चलने के तरीके में बदलाव। हील पेन की वजह से आप पूरा वेट पैर पर नहीं डालते। इससे नी के मसल्स, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स पर अनइवन लोड पड़ता है। टाइट काव्स। प्लैंटर फैशियाइटिस में काव्स बहुत टाइट हो जाती है, क्योंकि काव्स घुटने के पीछे से जुड़ी होती हैं। वो नी जॉइंट की मोबिलिटी को लॉक कर देती हैं। रिजल्ट, पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, यानी घुटने की कटोरी, नी कैप में दर्द। टाइम के साथ ये पूरे नी पेन का रीजन बन सकता है। बॉडी एक चेन की तरह काम करती है। नीचे प्रॉब्लम होगी तो ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। क्या ये कंडीशन परमानेंट है? क्या इस दर्द का कोई इलाज नहीं है? ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अक्सर मन में आते हैं। लेकिन इस दर्द से बचा जा सकता है कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर। आज आइए बात करेंगे उन 5 प्रिकॉशंस की जो आपको दर्द से बचा सकती हैं। 5 मेन प्रिकॉशंस। सही जूतों का चुनाव, फुटवेयर मैटर्स। सबसे पहली गलती, बिल्कुल फ्लैट चप्पल या पुराने घिसे हुए जूते पहनना। प्लैंटर फैसियाइटिस में आपको आर्च सपोर्ट और कुशन्ड हील्स वाले जूतों की जरूरत होती है, ताकि नी पर प्रेशर कम पड़े। नंगे पैर ना चलें, अवॉइड बेयरफुट वॉकिंग। हार्ड फ्लोर पर नंगे पैर चलना बंद करें। घर के अंदर भी सॉफ्ट सपोर्टिव इंडोर स्लीपर्स पहनने की आदत डालिए। सुबह का पहला कदम, द फर्स्ट स्टेप रूल। सुबह उठते ही सीधा जमीन पर पैर मत रखिए। पहले 1-2 मिनट अपने पंजों को यानी टोज को मूव करें और काव्स को स्ट्रेच करें। फिर धीरे से खड़े हों। सरफेस का ध्यान, चेक द सरफेस। अगर आप वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो कंक्रीट या सीमेंट वाली हार्ड रोड अवॉइड करें। ग्रास या जॉगिंग ट्रैक पर वॉक करना आपके जॉइंट्स के लिए बेहतर है। वेट मैनेजमेंट, कंट्रोल द लोड। एक्स्ट्रा बॉडी वेट का मतलब है जॉइंट्स और फैसिया पर डबल प्रेशर। हेल्दी डाइट और लाइट एक्सरसाइज से वेट कंट्रोल में रखें, ताकि फाउंडेशन यानी फीट पर लोड कम हो। दर्द होने का इंतजार मत कीजिए, आज से ही ये प्रिकॉशंस फॉलो करें। We provide information to help you take back control of your recovery and understand your medical conditions. Please subscribe to the channel, like the video, and comment below on which diseases you want to learn about.